What about this curved penis syndrome? ये तो अक्सर एक ऐसे मजाक में करते हैं कि केले की शेप का ऐसा कर्वेचर है, but इसकी एक्चुअली एप्लीकेशन में प्रॉब्लम होती है या फिर is it difficult to just have that penis to maintain it or perhaps for care? So पेनिस कभी भी पूरा स्ट्रेट नहीं होता. तो अगर आप जितने मैं पेनिस देखता हूँ, लाइक आई सी 200 पेनिसेस इन अ डे. तो मेरा काम एंड्रोलॉजी का है, मेरे पास तो मरीज आते हैं तो हम लोग कई बार 150 पेनिस दिन में देखते हैं. तो यू रियलाइज कि पेनिस कम्स इन ऑल शेप्स एंड साइजेस. यार मैं ना आई वाज रियली मेकिंग इट वेरी साइंटिफिक बट सिंस यू आर यू आपको वो नहीं हुआ बिल्कुल भी जैसे एंड आई हैव आस्क्ड दिस नाउ टू टू अदर प्रोफेशनल इन योर कैटेगरी मे बी इवन मोर. हाउ डू यू गेट ओवर दिस? अरे यार इसके बारे में कैसे बात करें, इसको कैसे देखें, कुछ तो होता होगा. ट्रेनिंग इट्स ट्रेनिंग. देखो जब आप जैसे फॉर एग्जांपल मेल गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, मेल गायनो भी होते हैं जो फीमेल एग्जामिन करते हैं. आई कैन गारंटी यू कि कोई भी मेल गायनेकोलॉजिस्ट डज नॉट गेट हॉर्नी सीइंग अ वजाइना एज अ पेशेंट. Yeah, because they've seen yeast leakage, Not yeast leakage. You can see very beautiful women with a kind of vagina which will make you very horny in normal circumstances. But when you are working, जब आप अपने प्रोफेशन में हो, तो प्रोफेशन में आप इन चीज़ों के you don't get horny or you don't get stressed out or you don't feel yucky looking at all, because ये आपका काम है. ये this is something that you are trained on. मैंने 14 साल इसकी ट्रेनिंग करी है. So it's like a long period of time that I spent. Dude, so you're saying 150 penises a day? Yes. So we see so many penises a day, and we see all kinds of penises. We see size problems, we see curvature, we see injury, we see trauma. हम fracture देखते हैं, हम लोग पेशाब की प्रॉब्लम्स देखते हैं, हम लोग छेद बंद हो गया, पेनिस की स्किन बंद हो गई, चोट लग गई, जल गया, इलेक्ट्रिक करंट लग गया. तो चली गया. हाँ, तो बहुत लोगों का जल जाता है पेनिस. क्या कर रहे होते हैं सब? नहीं तो ऐसे अगर सपोज गर्म पानी गिर गया किसी के ऊपर, तो वो गर्म पानी नहीं कि सिर्फ खाली चेहरा जलाएगा या पेट जलाएगा, लिंग भी जल सकता है. रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट आते हैं, गाड़ी चढ़ गई, एक स्क्रोटम पूरा छिल गया, टेस्टिस चले गए बस के साथ, इंजरी आते हैं, पेल्विक फ्रैक्चर आते हैं. तो पेनिस तो हर तरीके से ख़राब हो सकता है. तो उसको रिपेयर कैसे करेंगे, ठीक कैसे करेंगे? अगर आपको इस पॉडकास्ट की छोटी छोटी झलक देखनी है तो उसका क्लिप्स को सब्सक्राइब करें. I've like all men, I've had my penis examined, right? जब आप जाते हो, बचपन में जाते हो, रेगुलर चेकअप्स के लिए भी जाते हो, right? I can tell you for a fact कि for someone who is very comfortable with their body, it's very easy to go say कि हाँ यार प्लीज़ may I examine? डॉक्टर पूछता है may I examine? तो आप जाके, और फिर कंपाउंडर भी होता है. 10% शर्म तो आती है कि यार, और आप तो भारतीय मेल से डील कर रहे हो जो मतलब कैटेगोरिकली मतलब in India, we don't have a locker room culture like the West, where they're all like completely naked in the locker rooms. Yes. So it's normalized. यहाँ पे हम अपने वो क्या कहते हैं, टॉवल के नीचे अंडर में ऐसे निकालते हैं कि दिखे ना किसी को. So what ये जो मन में इंसान के होता है, how do you get them comfortable to sort of do the examination, and what it might differ from patient to patient? हमारे देश में डॉक्टरों की रिस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है. एंड जब मरीज़ आपका आता है तो वो सोच के ही आता है कि देखो मैं इलाज करने जा रहा हूँ, तो इलाज बिना देखे तो होगा नहीं. तो वो ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड होता है कि डॉक्टर को दिखा रहे हैं, सारे दिखा देते हैं, बल्कि दे आर एक्साइटेड टू शो, बिकॉज वो इतने दिन से वो सेल्फ डाउट से परेशान है. फॉर एग्जाम्पल किसी आदमी के पेनिस पे एक पिंपल हो गया, यू कैन नॉट इमेजिन वो कितना घबरा जाता है. अब पिंपल हो गया, उसको कैंसर मिल गया गूगल पे, वो टेंशन में है, वो तो इमीडिएटली पहले आके डॉक्टर साहब दिखा दूँ, तो वो एकदम ही रेडी होता है क्योंकि उसको उसका सोल्यूशन मिलने वाला है, रिलीफ मिलने वाला है. तो जब मैंने सीधा पिंपल ऐसे नहीं है, नॉर्मल है, एंटीबायोटिक लगा लिया, तो वो इतना रिलीव्ड होता है कि चलो कैंसर नहीं है, ठीक हो जाएगा. इट्स नॉट अ पिंपल ऑन द फेस, इट्स अ पिंपल ऑन द पेनिस. यस, फेस का पिंपल चलता है, पेनिस का पिंपल नहीं चलता. भाई देखो एक और बात भी है कि भारत में जो औरतें हैं वो अपने यूटीआई से लेके अपने पीसीओडी, पीसीओएस, यीस्ट वीस्ट, डिस्चार्ज, जो भी कुछ और रेडनेस, सब डिस्कस कर लेती हैं. यस. आदमी करते तो मजाक बना दिया जाता है कि तेरे को ये दिक्कत है. देयर इज नो, आई मीन मेन डोंट कोहैबिटेट, सो आई थिंक द रोल ऑफ द डॉक्टर इज वेरी इम्पोर्टेंट. आप देखो अगर पेनिस में कोई प्रॉब्लम है या आपके गुप्तांग में कोई प्रॉब्लम है या आपको सेक्सुअल कोई डिजीज है, तो आप किससे बात करोगे? ठीक है, पेरेंट्स से बात नहीं करते बिकॉज शर्म का पर्दा है. ब्रदर्स नॉर्मली इतने क्लोज होते नहीं है कि अपनी प्राइवेट पार्ट डिस्कस कर ले. फ्रेंड्स में बताओगे तो मजाक बन जाएगा. ठीक है, गूगल पे इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं है. ठीक है, तो घूम फिर के डॉक्टर मिले अच्छा तो कम से कम यू कैन गो एंड डिस्कस योर प्रॉब्लम. और फिर इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सिर्फ मैं नहीं, अगर आपके एरिया में कोई भी एंड्रोलॉजिस्ट है, ANDRO एंड्रोलॉजिस्ट, मतलब एंड्रोलॉजिस्ट आर डॉक्टर्स, MBBS, MS. यूरोलॉजिस्ट आर नॉट. हाँ जी,
यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं होता? यूरोलॉजिस्ट होते हैं, यूरोलॉजी के बाद आप और पढ़ाई करते हो एंड्रोलॉजी बनने के लिए। सॉरी एक सेकंड यार, इसे चला दो प्लीज, आप चलेगा इसे? हाँ हाँ प्लीज़। हाँ तो यूरोलॉजी के बाद नेक्स्ट स्टेप इज एंड्रोलॉजी। कोई नहीं, हाँ तो एंड्रोलॉजिस्ट को जाके दिखाइए।